क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, न गैस है न बिजली है। तो जो शख्स अपना एक घर नहीं चला सकता और इतने बड़े मुल्क को चलाना उसके बस का काम नहीं है। जो ये बेगैरत खान ने जो ऐलान किए थे 126 दिन कंटेनर पे, उस अगर ओश के अनाकुन नहीं लेंगे तो ये पब्लिक होगी और इस्लामाबाद का डी चौक होगा। अच्छा आइंदा पाकिस्तान के अवाम को बचाना है तो इमरान खान को भगाना है। क्यों इमरान खान के जलसे के बारे में ये जलसा एहतियाती जलसा बहुत शानदार था, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि लोग इमरान हुकूमत के खिलाफ हैं। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, न गैस है न बिजली है न आटा है। जाहिर बात है इसी तरह लोग सड़कों पर आएंगे, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा लोग आएंगे और इस इलेक्टेड हुकूमत को इमरान खान अपने यूटर्न की तरह यूटर्न करे और मुस्लिम भी हो जाए, उससे इस्तीफा दे दे, इस तरह जान कमा लेंगे। मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट हाउस के कारकुनों का, वर्करों का, आप पब्लिक का दिल की गहराइयों में शुक्रिया अदा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हाउस हर दफा पहुंचते था, आज भी पहले नंबर पर है। इसके बाद एक आज के मुजाहरे के बारे में बताएं कि यहाँ पर जो मुजाहरा हुआ आप किस हद तक कामयाब हुआ? ये आज का जो मुजाहरा है कि इसमें हम बड़ी हद तक कामयाब हुए। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट साउथ का मुजाहरा था, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह का मुजाहरा था जिसमें भरपूर आवाम ने शिरकत की, क्योंकि आवाम अभी बेजार आ चुके थे। 90 दिन की तब्दीली का ख्वाब दिखाने वाले 3 साल हो चुके हैं, कोई तब्दीली कहीं नज़र नहीं आ रही। तो जो शख्स अपना एक घर नहीं चला सकता और इतने बड़े मुल्क को चलाना उसके बस का काम नहीं है, तो उसको चाहिए ये हमारे लाडले बिलावल भुट्टो जरदारी को मौका दें कि वो अवाम दोस्त पॉलिसियाँ लेकर आएगा, खुशहाली आएगी मुल्क में, अमन व अमान कायम होगा, गरीबों को रोज़गार में असर होगा। और इसने तो रोटी कपड़ा मकान तक लोगों से छीन लिया है। हालांकि पीपल पार्टी का ये नारा है कि रोटी कपड़ा मकान मांग रहा है हर इंसान। थैंक यू। लक्ष्मण भाई हमारा पुतला काम आया ना। इस वक्त हमारे दरमियान डिस्ट्रिक्ट साउथ के रहनुमा मुल्ला निसार मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आज के जलसे के हवाले से। मुल्ला नईम जी आज के जलसे के हवाले में बताएंगे कि आपको कैसा लगा और आइंदा क्या प्रोग्राम है पीपल्स पार्टी का? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। आज का जो है हमारे 6 ज़िलों में जो है ना मुजाहरा किया गया, बल्कि एक एहतजाज है। क्यों गरीब पिसते चले जा रहे हैं, महंगाई उरूज पर है। आप यकीन जाने कि मैं समझता हूँ कि जो साहिब हैसियत लोग हैं, यकीन जानो वो भी परेशान है। तो गरीबों का क्या हालत होगा जो 15,000 16,000 या 20,000 में कहीं मुलाजमत करते हैं, तो उनका क्या हाल है। हम यकीन जानो मेरे घर में
मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ 3 पंखे, 1 फ्रिज, हर महीना 13 से 14 हज़ार रुपया बिल आता है। हाँ, तो अगर ये बिल किसी गरीब आदमी पर आए, उनका जिनका 15,000 या 16,000 रुपया तनख्वाह है, तो ये 15,000 16,000 अपने बच्चों पे खर्च करेगा, उसके स्कूल पे खर्च करेगा या खाने पीने पे खर्च करेगा, बिल भरेगा। मैं तो समझता हूँ अगर पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के अवाम को बचाना है, तो इमरान खान को भगाना है, क्योंकि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। वो हमारे डॉक्टर इसरार साहब ने अपने किताब में लिखा, हकीम सईद साहब ने अपने किताब में लिखा, वो बहुत बड़े लोग थे। उन्होंने बहुत ज़माना पहले अपने किताब में लिखा कि एक ऐसा क्रिकेटर आएगा, उसको अपना बेटी भी दिया जाएगा। और आप देख लें, यहूदियों ने उसको अपना बेटी दिया, बेटी से शादी करवाया, फिर बेटी को उससे छीना गया। अब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं आप देख लें। कितने लोग परेशान हैं, यकीन जानो। वो जो कहा करते थे कि मैं असेंबली में आऊँगा, बहुत बड़े बड़े दावे करते थे कि मैं करोड़ों नौकरी दूंगा, करोड़ों लोगों को बेरोज़गार कर दिया, मैं लाखों घर बना के दूंगा, लाखों घर उन्होंने तोड़ दिए। अब वो कहा करते थे कि मैं जब असेंबली में आऊँगा तो मैं साइकिल पे आऊँगा, लेकिन अफसोस वो खुद तो साइकिल पे नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को मजबूर किया कि पाकिस्तान के अवाम अब साइकिल चलाएं। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं खलील लोध साहब। आज का जलसा जो यहाँ पर रीगल चौक पे मुनक्कद किया गया, ये खलील लोध की सरबराही में किया गया है। आइए इनसे पूछते हैं कि आज जलसे के हवाले से कैसा रहा आज का जलसा। ये आज हमने रीगल चौक पे ये एहतजाज किया जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से ऐलान किया गया था, और ये एहतजाज आज अलार्म में न्याजी सेलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ के आप लोग होश के नाकुल लें, और ये जो महंगाई ओशरबा महंगाई है, लोग नाने शबीना को तरफ गए, गैस नाफिद, बिजली की कीमतें आसमान पे बातें कर रही हैं, और यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें आसमान पे बातें कर रही हैं। लोग 2 वक्त की खाने नाने शबीना को तरफ गए। तो इस हवाले से ये एक अलार्मी पोजीशन है, और ये एहतजाज करके हमने बताया है कि आप लोग होश के नाखून लें हुक्मरान। अगर होश के नाखून नहीं लेंगे तो ये पब्लिक होगी और इस्लामाबाद का डी चौक होगा। अच्छा, आइंदा का क्या लाएमल है? पार्टी प्रोग्राम देगी तो आप लोग किस तरह उसको एहतजाज को किस अंदाज से करेंगे? ये आपने देखा ही कि ये एहतजाज एक बिल्कुल पुरअमन तरीके से एहतजाज किया गया, और इंशाअल्लाह ताला हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन इनको इन सेलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ हम सरापा एहतजाज हैं और सरापा एहतजाज बनते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें इस्लामाबाद की सड़कों पे भी जाना पड़े। अच्छा, एक नई तब्दीली आजकल रोनुमा हो रहा है, इसके बारे में क्या करेंगे कि बलूचिस्तान की हुकूमत चेंज हो चुकी है, आपने देखा वज़ीर आज़म कोई और आ गया है, तो क्या समझते हैं कि ये तब्दीली पूरे मुल्क में होगा? मैं तो कहूँगा कि ये बलूचिस्तान की जो कठपुतली हुकूमत थी वो चली गई है। अब इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद से भी कठपुतली हुकूमत का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। हमारे पास पीपल्स पार्टी के सरगर्म कारकुन मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आज के जलसे के हवाले से उनको कैसा लगा आज का जलसा। आज का जलसा माशाल्लाह बहुत कामयाब जलसा था। ये अपना इमरान खान की आन करीब इंशाअल्लाह ताला अपना गिराया जाएगा इमरान खान को। जो इसने महंगाई का तो बढ़ा दी गई है, इतनी महंगाई कर दी गई है इसने, अल्लाह बस इसको गरक करे। इसने जो इतनी महंगाई गरीब बंदा जी नहीं सकता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप साजिद शाह साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट साउथ और PS 109 के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, आइए उनसे पूछते हैं कि आज के जलसे के हवाले इनका क्या कहना है। आज आपने देखा कि ये पब्लिक आवाम निकल गई है रोडों पे, और इंशाअल्लाह ताला इस चोर खान को भिजवा के ये आवाम घरों पे जाएगी वापस। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, महंगाई का जो पोजीशन है, लोगों के पास घर पे खाने को नहीं है, आटा नहीं है, पेट्रोल जिसके पास बाइक है बाइक के लिए पेट्रोल नहीं है, लोग दोबारा साइकिल की तरफ जा रहे हैं। जो ये बेगैरत खान ने जो ऐलान किए थे 126 दिन कंटेनर पे, उसने इस आवाम की उमंगों पे धुआं फेर दिया, और आवाम के साथ जो इसने धोखा किया है, इंशाअल्लाह ताला यही पाकिस्तान की आवाम ने इसको हीरो बनाया था, और यही अब इसको ज़ीरो बनाएगी। थैंक यू जी। करमुल्लाह वकासी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं जी। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है करमुल्लाह वकासी, जो पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ के सेक्रेटरी जनरल है। उनका आज के जलसे के हवाले से क्या कहना है? आज ये जलसा नहीं एहतजाज था, अवामी एहतजाज इस न्याजी हुकूमत के ख़िलाफ़, सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, कि जिस तरह इनको सेलेक्ट करके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है।
इन्होंने पाकिस्तान की मईशत, बेरोज़गारी, लाकानूनियत में तबाही कर दी है। इन्होंने पाकिस्तान अवाम को तोड़ के रख दिया है। तो आज की अवाम ने ज़ाहिर किया कि उन्होंने एहतजाज नोट करवाया है कि इनको हटाया जाए और पाकिस्तान में खुशहाली लाई जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।